डॉक्टर एस जयशंकर ने पाक पहुंचने से पहले ही कह दिया था, जैसा करोगे हम वैसा ही जवाब देंगे और ये सोच कर मैं जा रहा हूं। अब यहाँ पर आते आते डॉक्टर एस जयशंकर ने चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्लास लगा दी। जानेंगे क्या है मामला। इधर एससीओ की समिट चल रही थी तो दूसरी तरफ बड़े खेल हो रहे थे। यहाँ बहुत सारी चीजें हुई हैं, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ 7 फ्लाइट्स में बम मिलने की धमकी दी गई, जिसके बाद अफरा तफरी मची। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मंगलवार को एक अजीब दिन रहा। 7 फ्लाइट्स में कहा गया कि इसमें बम है और धमकी मिलने वाली फ्लाइट्स में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। धमकी मिलने वाले फ्लाइट्स में एयर इंडिया के दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकालुइट एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहाँ यात्रियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई। फ्लाइट 24 रडार के मुताबिक प्लेन ने सुबह 3 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी, जिसे दोपहर 4:30 बजे शिकागो पहुंचना था। वहीं इंडिगो की एक फ्लाइट को धमकी मिलने के बाद जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की मदुरई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में धमकी मिलने पर सिंगापुर वायुसेना ने 2 F-15SG लड़ाकू विमानों को सुरक्षा के लिए भेजा। ये विमान फ्लाइट को चांगी एयरपोर्ट ले गए। दिन भर में 7 फ्लाइट्स को धमकी मिलने की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों ने कई एयरपोर्ट पर काउंटर टेररिस्ट ड्रिल किए। जांच में पता चला सभी धमकियां एक ही शख्स की तरफ से। फ्लाइट्स में बम की लगातार मिल रही धमकियों को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। 14 अक्टूबर को मुंबई से टेक ऑफ करने वाली 3 फ्लाइट्स को बम की धमकी दी गई थी। पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, एयर इंडिया की थी। इसे दिल्ली डाइवर्ट किया गया। दूसरी फ्लाइट इंडिगो की थी। जिस तरीके से माहौल बनाया गया, 6 फ्लाइटों के लिए एक असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई थी। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा तो हो रही है डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान जाने की, और पाकिस्तान से अब आने की भी हो रही है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा, थैंक यू शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार, आपकी गवर्नमेंट की मेहमान नवाजी के लिए। और फिर जिस अंदाज में ये आए थे उसी अंदाज में ये बाहर निकलते दिखे, लेकिन इन्होंने वहां एक और बड़ा काम कर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर के बयान के बाद सबसे पहले तो पाकिस्तान में ही आलोचना शुरू हो गई शहबाज शरीफ के बयान की। हालांकि आपको बता दूं, न तो डॉक्टर एस जयशंकर और न ही पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने एक दूसरे का नाम लेकर कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करी जो डायरेक्ट हो। पर यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखा गया कि पाकिस्तान के PM ने गरीबी वाला दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, जो माना ही जा रहा था कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा। इन्होंने अपना भाषण दिया और उस भाषण में इन्होंने कहा कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है जिस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि SCO क्षेत्र में लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं। PM शहबाज ने कहा उनके देश ने गरीबी हटाने के मकसद से कई सेमिनार और वेबिनार कराए हैं। उन्होंने वादा किया कि हम अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और गरीबी के मूल कारणों को दूर करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में भी इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि 2022 में विनाशकारी बाढ़ आए, जब इस देश में लाखों लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे थे, लाखों एकड़ खड़ी फसलें बह गई थी, लाखों घर डूब गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बिना किसी गलती के लगभग $30 अरब का नुकसान हुआ था। पर यहाँ पर इन्होंने 1-2 लाइनें फिर भी बोली, हालांकि ये अपने पक्ष में लेकर ही बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि BRI को बढ़ावा मिलना चाहिए, BRI और ज़्यादा फैलना चाहिए। हालांकि ये कुछ वैसे ही है जैसे कि शब्द चाइना के हों और बोल शहबाज शरीफ रहे हों। इन्होंने कहा कि BRI को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति नहीं आना चाहिए। BRI आगे होगा, व्यापार बढ़ेगा, सड़कें जुड़ेंगी, ऊर्जा की चीजें जुड़ेंगी, तो हर देश को अच्छा फायदा होगा। और इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने हालांकि अपने स्पीच में ही बयान को क्लियर कर दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी
चाहे वो व्यापार हो, चाहे ऊर्जा से संबंधित व्यापार हो, या फिर कनेक्टिविटी हो, यातायात हो, कुछ भी हो, वो एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। जब तक हम एक दूसरे की संप्रभुता का आदर नहीं करेंगे, जब तक इस तरह की चीजों को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये कोई मतलब नहीं रखता है। ये बात इन्होंने जमकर कह दिया था। इन्होंने कहा था कि यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर होंगी तो फिर संभावना नहीं है कि व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में सहयोग हो। हालांकि ये सारी बातें होने के बाद भी यहाँ पर मामला आया जॉइंट स्टेटमेंट का। अब जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना BRI में भारत का भी साइन चाहता था, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में ये डिक्लेयर किया गया कि BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना चाहिए। अब चूंकि इसमें से ज्यादातर देश वो हैं जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। भारत वो देश है जिसने BRI का सपोर्ट नहीं किया है। ऊपर से BRI का CPEC परियोजना भारत के POK वाले इलाके से जा रहा है, तो ऐसे में तो भारत और भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ कोशिश हुई कि जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत का भी हामी हो जाए, साइन हो जाए, लेकिन यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने उस पॉइंट को अपने लिए हटवा दिया और कहा कि हमारा समर्थन इस पॉइंट पे नहीं है, बाकी पॉइंट में भले है, लेकिन इस पॉइंट में हमारा कोई समर्थन नहीं है। शायद चाइना इसीलिए बौखलाया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत यहाँ पर लाइमलाइट ले गया पाकिस्तान के SCO का। अब पाकिस्तान के लोग ये कहने लगे कि देखो डॉक्टर एस जयशंकर आए, उन्होंने अपनी बात कितने दमदार तरीके से यहाँ रख दी और रख कर उन्होंने समझा दिया, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी बात दमदार तरीके से नहीं रख पाए। इनको बात करनी थी, इनको आतंकवाद के मुद्दे पर बात करनी थी, इनको भारत को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर बात करनी थी। इन्होंने बहुत सारी, इनकी पब्लिक ने बातें करना शुरू कर दिया। पर इस वक्त पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है कि किसी तरीके से हम इनके साथ अच्छा व्यापार शुरू करें। अब देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है। इतना सारा लॉकडाउन लगाकर इन्होंने किसी तरीके से इस आयोजन को सफल तो बना लिया, लेकिन ये आयोजन किस साए में हुआ है उसको आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। एक तरफ SCO की समिट चल रही थी जहां बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचे हुए थे, जयशंकर, चाइना के ली कियांग, और वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में एक ब्लास्ट होता है और इसमें करीब 5 पुलिस अफसर घायल हो जाते हैं। अब ये जो आर्टिकल देख रहे हैं ये अपने आप में बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैसी स्थिति है। हालांकि पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील हैं और जहां तक चाइना के प्रोजेक्ट की बात है वो ऐसे ही क्षेत्रों से गुजरते भी हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।